कोई भी सनातन की एक परंपरा रही है कि यहाँ पर संत हो, साधु हो, योग पुरुष हो, उन विभूतियों का सम्मान होता रहा है, इनका भी सम्मान होना चाहिए। और धीरेन्द्र शास्त्री का मैं हृदय से सम्मान करता हूँ क्योंकि वो हनुमान जी के भक्त हैं और मैं भी हनुमान जी का भक्त हूँ। बिल्कुल इच्छा है, लेकिन मैंने सुना है कि आगे का फीस बहुत ज़्यादा है, तो मैं पीछे जाऊँगा, पीछे जाकर बैठूँगा। और निश्चित मैं चाहूँगा कि मेरी भी पर्ची निकले, क्योंकि मेरा एक सपना है गुरुकुल खोलने का। नहीं होना चाहिए, क्यों बाल होगा भाई? कोई हमारा देश सनातनी देश है और सनातनी बिहार में आ रहे हैं बाबा, तो यहाँ पर कोई मौलाना आते हैं तो विवाद होता है, नहीं होता है। कोई सिख गुरु आते हैं तो विवाद होता है। प्रकाश उत्सव यही मना, कोई विवाद हुआ नहीं ना हुआ। अगर ईसाई का लोग का पर्व होता है, विवाद हुआ नहीं हुआ। बहुत सारे मौलाना तकरीर करने आते हैं, कोई विवाद नहीं हुआ। तो बाबा भी धर्म की बात कर रहे हैं, तो किसी तरह कोई विवाद नहीं होगा। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार पटना में 13 मई से 17 मई तक लगने वाला है। लेकिन उससे पहले बिहार में राजनीतिक सियासत जो है वो गर्मा गई है। तमाम दलों के द्वारा जो है वो लगातार अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। महागठबंधन के नेताओं के द्वारा बागेश्वर धाम वाले बाबा का विरोध भी देखने को मिला है। तेज प्रताप यादव ने भी विरोध किया है। ऐसे में हमारे साथ देश के चर्चित शिक्षकों में शुमार गुरु रहमान सर हैं। गुरु रहमान सर, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से बागेश्वर वाले बाबा यहाँ आने वाले हैं, उनको देखते हुए क्या कहेंगे आप? देखिए, बागेश्वर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बजरंगबली के भक्त है और मैं खुद एक सनातन का ज्ञाता भी हूँ और सनातन को मानता भी हूँ। तो जहाँ तक प्रश्न उठता है कि कोई बाबा आ रहे हैं यहाँ पर, तो निश्चित रूप से उनका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि कोई भी सनातन में की एक परंपरा रही है कि यहाँ पर संत हो, साधु हो, योग पुरुष हो, उन विभूतियों का सम्मान होता रहा है, इनका भी सम्मान होना चाहिए। और धीरेन्द्र शास्त्री का मैं हृदय से सम्मान करता हूँ क्योंकि वो हनुमान जी के भक्त हैं और मैं भी हनुमान जी का भक्त हूँ। आप भी हनुमान जी के भक्त। देखिए, वो जब यहाँ आ रहे हैं तो महागठबंधन के नेताओं की तरफ से तमाम बातें सामने आ रही कि वो जो है वो धर्म में विवाद फैलाने को लेकर के आ रहे हैं। तमाम अलग अलग बातें आ रही है कि विवाद जो है वो धर्म को लेकर के वो फैलने वाला है। नहीं, देखिए, कौन नेता क्या कहता है क्या नहीं कहता है उससे हमको मतलब नहीं है। मुझे मतलब है बजरंगबली से। मैं बजरंगबली का भक्त हूँ। बाबा जो है बजरंगबली के भक्त हैं। और रही बात कि अगर कोई भी नेता होगा, कोई बजरंगबली का भक्त होगा, स्पेशली मैं बजरंगबली को अपना इष्ट देव मानता हूँ, तो बजरंगबली का भक्त जो होगा वो धर्म की बात नहीं करेगा और बाबा भी धर्म की बात करेंगे। धर्म के आड़ में किसी भी तरह का धर्म की बात नहीं करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और जो नेता लोग कह रहे हैं, तो नेता लोग का भी कहना इस दृष्टिकोण से उचित है कि वो धर्म की बात करे, बहुत बड़ी बात है। लेकिन धर्म के अंतर्गत किसी दूसरे संप्रदाय को कष्ट न पहुंचे। तो कोई भी आवे, मौलवी आवे, आपको ईसाई धर्म से संबंधित आवे, सिख धर्म से संबंधित आवे, हिंदू धर्म से संबंधित आवे, तो उनका हमारा बिहार की सरजमी पर अतिथि देवो भव की परंपरा रही है, स्वागत होता रहा है, स्वागत होगा। धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में भी जाने की आपकी इच्छा है क्या? हाँ, बिल्कुल इच्छा है, लेकिन मैंने सुना है कि आगे का फीस बहुत ज़्यादा है, तो मैं पीछे जाऊँगा, पीछे जाकर बैठूँगा। और निश्चित मैं चाहूँगा कि मेरी भी पर्ची निकले, क्योंकि मेरा एक सपना है गुरुकुल खोलने का। वो गुरुकुल खोले, बजरंगबली के आशीर्वाद से निश्चित मैं जाऊँगा। आप मतलब धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने जाएंगे? निश्चित मैं जाऊँगा। वो हमसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे तो गॉड नोज, बजरंगबली जानते हैं। लेकिन मैं निश्चित जाऊँगा। आप उनके वीडियोस भी देखते हैं? जब वो उनके जो वीडियो सोशल मीडिया पे आते हैं? बिल्कुल मैं वीडियो देखता हूँ। उनकी क्या क्या चीजें अच्छी लगती हैं आपको? उनके धर्म के प्रति जो उनकी रुचि है वो बहुत अच्छी लगती है। बजरंगबली के प्रति जो उनका अनन्य भक्ति, वो हमको बहुत अच्छा लगता है। निश्चित रूप से इसी कारण मैं उनसे प्रभावित हूँ। लेकिन अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात करे, मुस्लिम राष्ट्र की बात करे, तो उस पर मैं विश्वास नहीं करता, कतई विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि भारत एक कंपोजिट कल्चर है। भारत के विभिन्नता में एकता भारत की पहचान नहीं है। तो उस पर अगर किसी तरह का आँच आता है, तो कोई भी हो, हिंदू संत हो, मुस्लिम संत हो, सिख संत हो, ईसाई संत हो, उस पर मुझे थोड़ी सी भी आस्था नहीं है। लेकिन जहाँ धर्म की बात होगी, भारतीयता की बात होगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई की बात होगी, मानवता की बात होगी, उस पर मैं समर्पित हूँ, अर्पित हूँ। और बाबा इस तरह की बात करते हैं तो मैं उनके प्रति पूरी तरह समर्पित हूँ। और मेरी इच्छा है कि एक बार बाबा हमारी भी पर्ची निकाल देते, ताकि हमारी समस्या दूर। उनके बिहार आने से कोई बवाल नहीं होगा? नहीं होना चाहिए, क्यों बाल होगा भाई? कोई हमारा देश सनातनी देश है और सनातनी बिहार में आ रहे हैं बाबा, तो यहाँ पर कोई मौलाना आते हैं तो विवाद होता है, नहीं होता है। कोई सिख गुरु आते हैं तो विवाद होता है। प्रकाश उत्सव यही मना, कोई विवाद हुआ नहीं ना हुआ। अगर ईसाई का लोग का पर्व होता है, विवाद हुआ नहीं हुआ। बहुत सारे मौलाना तकरीर करने आते हैं, कोई विवाद नहीं हुआ। तो बाबा भी धर्म की बात कर रहे हैं, तो किसी तरह कोई विवाद नहीं होगा।
चलिए, तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ चर्चित शिक्षक गुरु रहमान सर थे और इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को मानते हैं, क्योंकि ये भी बजरंगबली के भक्त हैं और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी बजरंगबली के भक्त हैं, और जो भी बजरंगबली का भक्त होता है वो कभी भी समाज में विद्वेष नहीं फैलाता है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।